तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बक्सर विधानसभा के प्रत्याशी जो है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी, जो कि भाजपा से है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से है, और ये जो है कि जनसंपर्क को लेकर के गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला घूम रहे हैं। अभी जो है कि फिलहाल वो पहुंच चुके हैं हमारे गांव ग्रामनाट में, यानी कि उमरपुर पंचायत के ग्रामनाट में। आइए इनसे बातें करेंगे कि वाकई जो है कि इनका क्या मुद्दा है और किन किन मुद्दों को लेकर के ये चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल। मेरे चैनल के माध्यम से आपको लाख लाख बधाई हो, क्योंकि आपको भाजपा से टिकट मिला है। आपको लाख लाख बधाई हो। क्या कहिएगा, किन किन मुद्दा को लेकर के आप जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं? देखिए, यहाँ पर मुद्दा बहुत है। 20 वर्षों से 10 वर्षों से भाजपा का जो विधायक रहा है यहाँ पर, और 10 वर्षों से और वर्तमान में जो विधायक है उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया है। बक्सर को 20 साल पीछे धकेलने में इन भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायकों का महत्वपूर्ण हाथ रहा। आप कहीं भी जाइएगा तो ना रोड है, ना भी। मैं आज सुबह में लाइव हुआ था, मेरा नगर भ्रमण का कार्यक्रम चलता है 6 से 10। उसमें मैं पांडेपट्टी गांव में था, और पांडेपट्टी गांव का जो मुख्य जो मार्ग है, जो दुर्गा मंदिर ठाकुरबाड़ी होते हुए जो जाता है मुख्य मार्ग, उस मुख्य मार्ग में मैंने पानी लगा हुआ है। और उसमें जैसे होता है कि धान के बिचड़े में पानी ज्यादा होगा, पानी उबहना पड़ता है, उसी तरह मैंने कि गमला ले करके पानी को मैंने उछाला जा रहा था, उबाला जा रहा था। कहने का मतलब यह है कि जो ये आक्रमण विधायक है, इसको पीने खाने से कभी फुर्सत ही नहीं मिला। यह सदन में कितना बार बोलना है, कितना मैंने क्या बोलना है, ये कौन बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं वो भी कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी के ऊपर। ये कौन सी नई बात है? क्या आरोप लगा रहे हैं भाई? आपको आ रहा है कि सिर्फ खाने पीने के सिवा उनको कुछ नहीं दिखता है। वो 7 बजे मैंने सूरज ढलते ही, ठीक है, कहा जाता है कि मैंने सूरज ढलते ही वो 7 बजता है और वो पस्त हो जाता है। विधायक पी करके मस्त और अपने कमरे में पस्त हो जाता है। और मैं क्या कहता हूँ, यह तो आप ऑन रिकॉर्ड बोले हैं, पूरे पत्रकार, पूरी मीडिया उसके गाड़ी से 4 बोतल 5 बोतल शराब धराया, गाड़ी नीलाम हुई। आप कह रहे हैं विधायक का गाड़ी महाराज नीलाम हो जाता है? नहीं, आप कह रहे हैं कि मैंने, हम कह रहे हैं ये तो शासन प्रशासन कहता है। साजिश के द्वारा फंसा भी सकता है ना, इसमें तो ऐसा फंसा सकता है। साजिश दारू पर क्यों होता है? साजिश होता कि बहुत बोलता है उसको गोली मरवा दिया। साजिश होता है कि बहुत कुछ हुआ वहां, मैंने आगे न बढ़े उसके साजिश। अब आप विधायक हैं और आपकी गाड़ी में साजिशन कोई दारू रख दे, ये कैसे होता है? वो भी उसके गाड़ी में जो दिन रात जो पीने में मशगूल रहता है, उसके गाड़ी में मैंने कोई ये नहीं रखेगा। हाँ, आपका वही आदतें हैं। आप गरीब परिवार में जब जाते हैं, पानी पीने की बारी आती है तो अपन पान खा लेते हैं कि हमको पानी न पीना पड़े। तो ऐसे छुआछूत जो मानता हो, ऐसे विधायकों से, ऐसे प्रतिनिधियों से, मैं तो कहता हूँ समाज के सभी लोगों से कि ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। हमारा वोट उसको नहीं मांगता है, हमारी गलियां उसको मांगती है। हमारे भाई जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनका पसीना से मैंने बुरा हाल होता है, उनका शरीर उसको मांगता है। अब कैसे फेस कर पाइएगा? एक तरफ देखा जाए तो जनसुराज है, एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के महागठबंधन के दिग्गज नेता, बाहुबली नेता जो है कि मुन्ना तिवारी जी हैं। एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी के जो है कि पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी हैं, और उसके बाद आप भी हैं चुनावी दंगल में। कैसे फेस कर पाइएगा? एक बात जान लीजिए, जनता जो होती है मालिक होती है, और बक्सर के मालिक लोगों को जनता बना दिया गया है, और इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। एक बात जान लीजिए, यह जो विधायक बने हैं वो जनता ही का ही मालिक लोगों की ही ताकत है। यह जो आप कह रहे हैं कि IPS है, तो मैं तो कहता हूँ कि उनका मुख्यमंत्री, असम कैडर का मुख्यमंत्री, ये असम कैडर के IPS है, और वहाँ का मुख्यमंत्री आकर कहता है कि अर्बन नक्सली है। मैंने भगोड़ा है वहां से। अच्छी क्या जरूरत होगी भाई? एक जो सबसे जो टॉप क्लास की जो नौकरी होती है, सबसे टॉप, भारत का सबसे टॉप नौकरी नहीं होता है इस वक्त, उसको आप छोड़ करके और मैंने कि आगे विधायक बनने के लिए आखिर क्या जरूरत है? उनका कहना है कि हमें सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो जो है कि चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। आप लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद में आप भाग गए,
अगर आपको सही में अगर थोड़ा सा भी लोगों के दुख तकलीफ से मतलब होता तो आप लोकसभा चुनाव लड़े हारे, उसके बाद में जनता के बीच रहते, मालिक लोगों के बीच रहते, उनके दुख सुख से समझते, तो आप आए एसी में और चले गए एसी में। और अब की बार ये सब जानते हैं कि अब की बार बाहरी नहीं चलेगा। अब की बार बक्सर का बेटा, पिछड़ा का बेटा, एक गरीब का बेटा, पूरे गरीब मेरा जितना भी परिवार है वो गरीब परिवार मेरे साथ है। और मैं यहाँ आया हूँ व्यवस्था को बदलने के लिए। मैं आया हूँ कि जो 20 सालों तक जो यहाँ काम नहीं हुआ उस काम को करने आया। मैं आया हूँ कि हमारे जितने भी मालिक लोग हैं उन लोगों के साथ विषम परिस्थिति में खड़ा होने में। विपक्ष दलों का कहना है कि एक तरफ देखा जाए तो आरजेडी परिवारवाद करती थी, अब बीएसपी भी परिवारवाद का जो है कि हिस्सा बन चुकी है। कहाँ परिवार न परिवारवाद है न पैसावाद है। आप जानते हैं कि बक्सर में अभिमन्यु को टिकट कैसे मिला। आप हमारे बारे में तो खूब जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं बहन जी का सिपाही हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ। और सिपाही होने के नाते माननीय बहन जी ने घोषणा करवाई जिलाध्यक्ष से, इसको बोलिए कि बक्सर का चुनाव यही लड़ेगा। इसके बाद कुछ लोग आते हैं जो भाजपा के लोग होते हैं, जो आरजेडी के लोग आते हैं कि अभिमन्यु चुनाव न लड़ पाए, और बहन जी एकदम तटस्थ होती हैं, कहती है कि नहीं, अब की बार बक्सर का बेटा चुनाव लड़ेगा, अब की बार हम एक पिछड़े पर दाव लगाते, पिछड़ा का बेटा चुनाव लड़ेगा, अब की बार बहुजन समाज का सिपाही चुनाव लड़ेगा। आप बताइए क्या कहिएगा लोगों से, आपका क्या अपील रहेगा? बक्सर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जन मानस हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? एक ही है, संदेश नहीं हम कह सकते हैं, हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। चूंकि आप मालिक हैं, आप एक बात जान लीजिए कि जनता 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 कह करके सचमुच जो जनता जो बनाने का खेल चल रहा है उसको हम बदलने आए हैं। हम अपने मालिक लोगों को न्याय दिलाने आए हैं कि आपके बिना कोई विधायक नहीं बन सकता है, आपके बिना कोई सांसद नहीं बन सकता है। तो आप मालिक नहीं, आप बनाने वाले हैं, और बनाने वाला हरदम मालिक होता है, हरदम मालिक होता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि अब की बार आपके पास आपका बेटा आया है, अगर आपका बेटा सदन में पहुंचता है तो आपकी बात को रखा जाएगा, आपके जज्बात को रखा जाएगा, आपके मान सम्मान की रक्षा किया जाएगा। अगर किसी भी भूल चूक से अगर नहीं पहुंचता है आपका बेटा, तो पुनः वही दौर आएगा कि हमारे लोगों की हत्याएं होगी, और हत्या कौन करेगा? जो यहाँ पे विधायक बनेगा, हत्या करवाएगा, जाकर के उसका पैरवी करेगा, और हमारे गरीब परिवार के लोग मारे जाते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग तटस्थ होकर के एक स्वर में बहुजन समाज पार्टी के हाथी को वोट दे करके पटना भेजने का काम करें, और मैं आपका चौकीदार बन करके 24 घंटा मैं आपका सेवा करने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बक्सर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि, इनको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आप बने रहे, देखते रहे पब्लिक की बात। धन्यवाद।